सो अभी मैं आपसे एक स्पेसिफिक थीम के बारे में बात करती हूँ. दैट्स ऑल्सो अ फंड दैट यू मैनेज एंड यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज द डिजिटल रेवोल्यूशन. वी गोना टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एज अ थीम. इंडिया जो है डिजिटल रेवोल्यूशन के फोरफ्रंट पे है. चाहे हम फिनटेक इकोसिस्टम की बात करें, वी रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ यू नो बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, आधार, रियल टाइम पेमेंट्स. आई मीन it's amazing the kind of technology revolution that we've seen, you know, the digital revolution we've seen in the country. इस कॉन्टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थीम है, राइट, वो कितनी रेलिवेंट है आज के टाइम में, राइट? सो जस्ट एज एन आईटी थीम, आपको लगता है कि ये थीम आगे जाके शायद अच्छे रिटर्न्स दे सकती है? बिकॉज आईटी इज अ प्रीटी ब्रॉड बेस्ड थीम इन इटसेल्फ. सो आपका आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थीम के ऊपर व्हाट इज योर टेक? दैट्स वन. एंड ये हमें कैसे बेनिफिट कर सकती है? तो अगर मान लीजिए ये जो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थीम, हाउ कैन इट बेनिफिट पीपल जो टेक्नोलॉजी का के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं? थिंक ऑफ मे बी द रूरल मासेस एंड यू नो. तो अगर हम ब्रॉड लेवल देखें एज अ कंट्री, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ थीम हमें बेनिफिट करेगी अक्रॉस ऑल लेवल्स? Right, right. So I think that when we look at IT sector, Yeah. large part of revenue अभी भी export driven है, Okay. because a lot of work we do is for the, you know, the global world. The US and the Europes are the largest economies where, you know, actually we get service incomes from. We as in India as a country. Large part of companies revenue आज export driven है. Yes, but you're right that India level पे भी बहुत सारे ये avenues open हो रहे हैं for growth, and visibility is huge for multiple years to come. And I'm sure these companies are also taking a, you know, view of that and trying to build that ecosystem around playing the India IT boom story as well. So I think ये balanced approach रहेगा IT services companies का. उसके अलावा जैसे कि यू नो हम जो ये भी चेंज देख रहे हैं, जैसे आपने बोला आधार है, और एनी अदर चेंज दैट वी आर सीइंग ऑन द डिजिटाइजेशन फॉर इंडिया पर से, उसको प्ले करने के लिए लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली ऑल्सो इनोवेटिंग बेस्ड ऑन दैट यू नो इकोसिस्टम विच इज ऑलरेडी इन प्लेस. एंड वो इनोवेशन रियली सिर्फ आईटी में नहीं, बाकी और भी बहुत सारे सेक्टर्स में कैप्चर होने की पॉसिबिलिटी हमें दिखती है. दैट इज वाई आई सेड दैट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट ऑन द सिमिलर लाइन्स. बट कमिंग बैक टू आई टी, आई थिंक आई टी टू मी, बिकॉज मैंने ये फंड ऑलमोस्ट काफी लंबे समय तक मैनेज किया है, और मैंने ये देखा है कि आईटी में साइकिल्स आते हैं जब नई टेक्नोलॉजी आती है हर 10-12 सालों में. एंड हर नई टेक्नोलॉजी चेंज के साथ में, जैसे अभी हम जेन एआई की बात कर रहे हैं इन द वेरी रिसेंट टाइम्स, लास्ट टाइम हमने क्लाउड पे देखा था. सो चेंजेस कीप कमिंग, एंड एवरी न्यू चेंज ओपन्स अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन आईटी कंपनीज. तो ये ग्लोबल प्लस इंडिया स्टोरी के लिए आईटी बिकम्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म to, you know, make the best of the both worlds. And to play that is obviously that you participate in a sectoral fund which is focused on technology stocks. बट इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर फंड्स में साइकिल्स होंगे, सो आपकी एलोकेशन एक लिमिट में ही रहनी चाहिए, बिकॉज you know, if the sector is going through cycle, then capital allocation will be really very very important whenever an investor is looking to invest in a sectoral fund. ओके. लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड की बात करें, ऑफ कोर्स यू मेंशन कि हर सेक्टर में साइक्लिकलिटी होती है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा कम एलोकेशन करना चाहिए. लेकिन साइक्लिकलिटी के अलावा डू यू थिंक कोई और भी रिस्क है जो हम स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थीम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? So I think that one is the, obviously whatever is happening in the global world वो IT पे ज़्यादा impact करता है, because majority revenues export driven है. So clearly हमने देखा था कि IT sector का growth rate बहुत कम हो गया fiscal 24 में, when US का recessionary fears बहुत ज़्यादा vibrant हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी उस टाइम पे. तो हमने देखा ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया. इनफैक्ट ग्रोथ रेट जो 20% के करीब था कोविड के सालों में, वो घट के करीब 2 से 3% के रेंज में आ गया. सो ये ग्लोबल जो इकोनॉमीज है उनका एक काफी इम्पैक्ट रहता है, एंड वन हैज टू कीप दैट इन माइंड. दूसरा है कि यू नो चेंज इन टेक्नोलॉजी में
not every company will be able to go up the value chain. तो there can be some companies जो शायद थोड़ा पीछे रह जाएं और वो उस बेनिफिट को ना कैप्चर कर पाए. सो वो certainly वो फंड मैनेजर पे डिपेंड करेगा कि हाउ good are they able to pick those right kind of stocks. But risk रहेंगे definitely, and not only in IT, I think risk remains across in the equity, and that's why we call it a high risk kind of avenue or asset to look at. But we've seen the benefits also of the growth which comes along if you're able to choose the right kind of stocks. Yeah. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.